हेलो क्लास 8। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर ये 9th होने वाला है आपका। एंड चैप्टर का नेम है जन सुविधाएं। ठीक है। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। बिना किसी देरी के हम वीडियो को अभी स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं। तो हम इसका आंसर देखते हैं। अभी यहाँ पर उत्तर आप लिखोगे निजी जल पूर्ति, ठीक है, के कम उदाहरण के कारण। ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं हम। इसका पहला पॉइंट है यहाँ पर, जलापूर्ति एक आवश्यक जन सुविधा है जो सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। अब आप देखो, जो जल है, जल की आपूर्ति यानी कि जल सभी को पूर्ण रूप से प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जल अगर किसी को नहीं मिलेगा तो आप सोच सकते हो क्या हो सकता है, आदमी की ज़िंदगी नहीं रहेगी। फिर सेकंड पॉइंट है, निजी कंपनियां सिर्फ, ठीक है, लाभ के लिए काम करती हैं, इसलिए वे सभी लोगों के लिए जलापूर्ति नहीं कर पाती। अब उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, यदि निजी कंपनियां सभी लोगों को जलापूर्ति की सुविधा प्रदान करती हैं तो कीमत बहुत ऊंची होती है। ठीक है। यानी कि जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, यदि वो सभी लोगों को जलापूर्ति कराती है, ठीक है, उसकी सुविधा प्रदान कराते हैं, तो उसकी जो कीमतें होती हैं वो बहुत ऊंची होती हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं। चर्चा करें। सभी हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर देख के, नहीं, चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पहला हम देखते हैं यहाँ पर, अन्ना नगर, ठीक है, अन्ना नगर में बाकी इलाकों की अपेक्षा पानी की आपूर्ति ठीक है। सेकंड देखते हैं हम यहाँ पर, मैलापुर और यहाँ पर है मडीपाक्कम में पानी की आपूर्ति कम है, लेकिन यहाँ के निवासी बाजार से पानी खरीद सकते हैं। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम यहाँ पर है, सैदापेट में भी पानी की आपूर्ति कम है और यहाँ के लोग गरीब हैं और वे बाजार से पानी नहीं खरीद सकते। उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसानों द्वारा चेन्नई के जले, ठीक है, व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं। क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है। सो इसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है यहाँ पर, उत्तर में आप लिखोगे पहले प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, स्थानीय लोगों को पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए कम जल प्राप्त हो रहा है। सेकंड पॉइंट है, स्थानीय लोगों को भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है, हाँ, सरकार जल व्यापारियों और जल बिक्री कर रहे किसानों दोनों के खिलाफ कदम उठा सकती है। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहर में ही है। ठीक है। सो इसका उत्तर हम देखते हैं। बड़े शहरों में होने के कारण यहाँ पर क्या है, शहरों में धनी लोग ऊंची फीस तथा अन्य खर्च वहन करने में समर्थ होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, कस्बों या ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च नहीं किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं व सुरक्षा की कमी है। फिर फोर्थ पॉइंट है, कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में धनी लोग कम लाभ के डर से अस्पताल व स्कूल नहीं खोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम। यहाँ पर प्रश्न 5 है हमारे पास, तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जो जन सुविधाएं हैं उनका वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है, यानी कि उसमें कोई पक्षपात नहीं होता। अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दे। सभी आपको बताना है यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर, हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण न तो पर्याप्त है, ठीक है, और न ही निष्पक्ष है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर, चेन्नई की झुग्गी बस्ती में न तो शौचालय और न ही हर झुग्गी में पानी की व्यवस्था है। 30 झुग्गियों के लिए एक नल लगाया है और यहाँ पर जिसमें रोज़ 20 मिनट पानी आता है। जबकि चेन्नई के अन्ना नगर में सरकारी अफसर रहते हैं तो वहाँ 24 घंटे पानी की आपूर्ति होती है। सो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर ही पक्षपात है। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 6 है हमारे पास, अपने इलाके की पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाओं को देखें, क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है। आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए, इस तालिका को भरें। सभी आपको देखना है, अपने इलाके में आपको देखना होगा कि वहाँ पर जो इलाके में आपको पानी, बिजली और आदि जो जन सुविधाएं हैं उनको आपने देखना है, और उनमें अगर कोई आपको कमी दिखाई देती है तो आपको बताना है कि उनमें सुधार की क्या, मतलब उसमें क्या सुधार करना चाहिए। सो यहाँ पर ये तालिका, इसको आपको भरना है, तो ये तो आपको स्वयं करना होगा। ठीक है।
यहाँ पर आप देखो, छात्र अपने इलाके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वयं उत्तर दे। आप देखें पानी की कितनी व्यवस्था है आपके इलाके में, बिजली की, सड़क की, सार्वजनिक परिवहन, और क्या वह उपलब्ध हैं। आपको इसमें ये बताना है कि हाँ ये उपलब्ध हैं, एंड यहाँ पर बताना है आपको उसमें कैसे सुधार लाए जाए। उसके बाद हम आगे देखते हैं। प्रश्न 7 है यहाँ पर, क्या आपके इलाके के, ठीक है, सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं, विस्तार से बताएं। ये भी आपको स्वयं बताना होगा। जो ऊपर आप जन सुविधाएं लिखेंगे उनमें से आपको बताना है कि आपके इलाके में जितने भी लोग हैं क्या वो सब उसका समान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ कि किसी को वो सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं, किसी को कम, या फिर किसी को नहीं मिल रही, या फिर किसी को सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको उसे विस्तार में बताना है। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 8 है, जनगणना के साथ साथ, ठीक है, कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। आपको पता होगा, ठीक है, प्रत्येक कितने वर्ष बाद जनगणना की जाती है। अभी हम इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर जनगणना का काम प्रत्येक 10 वर्ष बाद किया जाता है। वर्तमान जनगणना 2011 में की गई है। अभी आप देखो जनगणना जो होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। यहाँ पर अभी 2021 चल रहा है, एंड अभी हम आ चुके हैं नए साल में 2022 में। जो लास्ट जनगणना हुई थी वो हुई थी 2021 में, तो आप लिखोगे यहाँ पर 2021 में, यानी कि प्रत्येक 10 साल बाद होती है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। यहाँ पर सेकंड है, जनगणना हेतु सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों और प्रत्येक घर से आंकड़े इकट्ठे करने हेतु नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर जनगणना करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है जिसके आधार पर घर घर जाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्नावली तैयार करते हैं, यानी कि कुछ उसमें प्रश्न होते हैं, एंड वो सारे प्रश्न घर घर जाकर पूछे जाते हैं। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर, जनगणना से देश की कुल जनसंख्या, ठीक है, स्त्री पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, देश में जन सुविधाओं की स्थिति, व्यावसायिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। यहाँ पर अब आपका 9th क्वेश्चन है, हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, संस्थानल, कॉलेज और यहाँ पर विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखो खुलते जा रहे हैं, आपका आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है, चर्चा कीजिए। अब इसके हम प्रभाव देखते हैं। सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे महत्व कम हो रहा है और निजी संस्थानों की मनमानी यहाँ पर बढ़ रही है। सेकंड है, गरीब लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। जो गरीब लोग हैं, क्योंकि शिक्षा भी जो है, अब फीस भी जो स्कूल हैं उनमें फीस भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, जिससे जो गरीब लोग हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। फिर थर्ड है, इससे शिक्षा व्यवस्था और अधिक महंगी हो जाएगी, और शिक्षा व्यवस्था जो है वो और अधिक महंगी हो जाएगी। क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं, एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी, या फिर आप सिंपली क्लास 8 चैप्टर का नेम लिख के बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।